हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी और एग्ज़ाम भी पास दिख रहे हैं। अब तो दिखने लगे होगा धीरे धीरे। साल का भी अंत आ रहा है और दिसंबर हमें हकीकत दिखाता है और जनवरी सच्चाई सपने दिखाता है। जनवरी में जो हम सपने देखते हैं, हम उनको कितना अचीव किए, वो दिसंबर में हमें बताता है कि हम वास्तविकता में हैं कहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टारगेट्स भी हम लेके चलेंगे। जनवरी के चीज़ें बताएंगे कैसे हम लेके चलें और निश्चित तौर पे दिसंबर आते आते बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी होती हैं, तो ध्यान रखना है। और अभी फ़िलहाल जिस क्षेत्र में है हमें पढ़ाई के, तो उसके लिए फोकस करना है और कुछ अच्छी स्किल्स हो सके तो उसको डेवलप करते हुए चलना है। निसंदेह चीज़ें कभी कोई ख़राब नहीं होती, बट ये है कि उनको समय समय पे अपने करते हुए चलना है। उसके लिए भी थोड़ा समय निकालते चलना है पढ़ाई के साथ साथ। चलिए आइए हम अपने विषय पर शुरू करते हैं। आज हमारा जो विषय है, महत्वपूर्ण जनगणना। जनगणना में कौन सी जनगणना है, जैसे हमने पशुधन जनगणना भी बात करेंगे। अभी हम शेर की जनगणना हो गई, हाथी की जनगणना हो गई, बाघ जनगणना हो गई, गिद्ध की जनगणना हो गई, साथ ही तो ये सारी चीजें, पक्षी जनगणना हो गई, ये सारी महत्वपूर्ण है और सारी को पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में लाए हैं। आप पूरे यूट्यूब में देखिएगा, एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगी ये सारी जनगणना। आप सर्च करके एक बार देखिएगा जरूर। तो इसलिए आप वीडियो पे आए हैं, पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं, तो पेन और नोटबुक लेके बैठिए। जैसा कि हम हर वीडियोस में बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। पेन नोटबुक ले लिए हो तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 20वीं पशुधन जनगणना। आई कब है, तो 2019 में आई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आबादी के बाद सबसे पहले कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। हर 5 वर्ष में ये होती है। कब होती है, हर 5 वर्ष में होती है। सबसे पहले 1951 में हुई थी। यदि बात करें 1919 से 1920 में ये प्रारंभ हुई और 1924-25 सेकेंड में हुई, तो ध्यान रखिएगा। 19वीं जो है ये 2012 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, और 20वीं 2019 में हुई है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया इस बार, नहीं तो हर बार 5-5 साल पे होती है। यदि बात करें तो इसको कराता कौन है, मत्स्य पालन, पशुपालन और आपका डेयरी मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। 16 अक्टूबर 2019 को ये पब्लिश हुई, ठीक। यदि बात करें इसमें तो मवेशी की संख्या कितने हैं, तो मवेशी सबसे ज्यादा है 27%, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे बात करें तो बकरी है, वो 20% के करीब आसपास है, और भैंस की बात करें तो 13.35%। ये डेटा आपको मिलेगा, तो आप देखिएगा इस सारी चीजों को। यदि सुअरों की बात करें इसमें तो लगभग 1.69% है, ठीक है। सर्वाधिक पशु कहाँ पे हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जो पोल्ट्री फार्म है ये कहाँ पे है, तो ये जो है आपके सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक। यदि बात करें भैंसों की संख्या में सबसे ज्यादा पे कौन है, तो तेलंगाना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ बात करें यदि सुअरों की संख्या में सबसे ज्यादा पे कौन है, तो असम है। ऊंट में कौन से है, तो राजस्थान है। और वहीं यदि गधों में बात करें तो राजस्थान है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये थी आपकी पशुधन जनगणना, 20वीं पशुधन जनगणना। अगली बात करें हम 16वीं एशियाई शेर जनगणना रिपोर्ट 2025। गुजरात में एशियाई शेरों की ये जो जनगणना हुई है, शेरों की संख्या में पिछले 5 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को हमें मिली है। अपने आप में बहुत ही सकारात्मक है, ध्यान रखिएगा। 2020 में जहां 674 थी इनकी संख्या, ये 32% बढ़कर अब 2025 में लगभग 891 हो गई है, तो ध्यान रखिएगा। पहले कितनी थी 2020 में, तो कितनी थी आपकी 674, अब कितनी हो गई है, तो 891। 10 से 13 जुलाई को 2 चरणों में हुई। पहली आधिकारिक इसकी जो घोषणा हुई थी 1936 में हुई थी, याद रखिएगा। ये वही 1936 है जब आपका हेली नेशनल पार्क बना था, जिसको अब जिम कॉर्बेट कहते हैं, तो लिंक करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 1936 में ही था वो, ठीक है, नाम आया तो इसलिए बता दें। अगर बात करें एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है पैंथेरियो पर्सिका, तो याद रखिएगा, ठीक है। एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं, तो केवल ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में मिलते हैं, ठीक है, नहीं मिलते हैं। और उसके बाद यदि बात करें तो ये क्या है, तो शुष्क पर्णपाती जंगल है, घास के मैदानों में रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहले 53 तालुके में थी, अब इनकी संख्या 58 हो गई है, ठीक है। यदि बात करें प्रोजेक्ट लॉयन 2020 में इसको लॉन्च किया गया। शेरों की जो स्थायी आबादी है
उनका जो वातावरण बनाना, उनके लिए जो आबादी है उस तरीके से एटमॉस्फेयर बना देना ताकि इनको सुरक्षित किया जा सके, इनको किसी से खतरा ना हो और किसी को इनसे खतरा ना हो। तो ध्यान रखना है। यदि बात करें तो 1960 के आसपास में 200 से कम संख्या थी, 1995 आते वक्त 300 प्लस हुई और लगभग 1900 से 2005 के बीच में 309 करीब संख्या थी। तो याद रखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरा देखिएगा। यदि बात करें 2020 में कितनी थी 674, अभी कितनी है 891। टोटल कितने वृद्धि कितनी हुई है तो 32% की हुई है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। यदि बात करें बाघ जनगणना की तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है तो 1973 में आया है। ध्यान रखिएगा 2023 में अभी है, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी जो है इसको पीएम मोदी ने लगभग इसके जब अभी 50 वर्ष पूर्ण हुए तो उसमें ये जारी किया गया है ये डेटा। कौन सा डेटा? बाघ जनगणना रिपोर्ट का। ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ठीक है। 2022 में इनकी संख्या कितनी थी 3167 थी और अभी कितनी है याद रखिएगा 2018 में कितनी थी 2967 और अभी कितनी है 2022 में 3167, याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2023 में ये रिपोर्ट आई है, ध्यान रखिएगा। 50 वर्ष जब पूरे हुए 1973 में सबसे पहले ये बाघ जनगणना हुई थी, याद रखिएगा। बाघ जो जनगणना थी उसकी 50वें एक तरह से वर्ष पूर्ण हुए, तो याद रखिएगा इस चीज को। यदि बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया था। साथ ही साथ यह बात करें तो ये बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियां इसमें है, शेर, चीता, जगुआर, प्यूमा आपका, उसके साथ साथ हिम तेंदुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और तेंदुआ, इसमें 7 प्रजातियां हैं, ठीक है। ये बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियां हैं। अगर अगली हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है डॉल्फिन जनगणना की। ये लुप्त प्राय है और इंडेंजर्ड है। किसकी बात कर रहे हैं हम? डॉल्फिन जनगणना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये स्वच्छ पानी में पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं जहां डॉल्फिन है तो वहां का पानी ये संकेत के तौर पे आप देख सकते हैं कि स्वच्छता है, स्वच्छ है, तभी यहाँ पे है। कुल यदि बात करें तो 8560 किलोमीटर के एरिया है इनका, ध्यान रखिएगा, जहां पे ये है। पहली बार यदि बात करें कुल कितनी है अब ये जारी हुई है तो 6327 डॉल्फिन है। यदि बात करें 6324 तो गंगा नदी में ही है और 3 आपके सिंधु नदी की डॉल्फिन है। 6324 गंगा नदी की डॉल्फिन है और जो 3 है वो सिंधु नदी की डॉल्फिन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहली बार है, याद रखिएगा, जारी हुआ है ये डेटा। टोटल 6327 डॉल्फिन है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। यदि बात करें सब गंगा नदी में, स्पेसिफिक गंगा नदी में कितनी है तो ये है 3275 डॉल्फिन, याद रखिएगा, ठीक। अगली बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र है वहां पे कितनी है तो 584 है और उसके साथ साथ यदि बात करें व्यास नदी में तो 101 है, ठीक है। सबसे ज्यादा गंगा डॉल्फिन कहां है तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपका बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका असम आता है। कौन सा आता है? यूपी, फिर आपका बिहार, पश्चिम बंगाल और असम आता है। यदि इनका वैज्ञानिक नाम बात करें तो क्या है? प्लैंटेनिस्टा, क्या है? प्लैंटेनिस्टा शेरेशवाटिका, ठीक है, याद रखिएगा। गैंगेटिका, सॉरी, इसका पूरा नाम क्या है? प्लैंटेरिका गैंगेटिका, ध्यान रखिएगा नाम एक बार, प्लैंटेरिका गैंगेटिका, याद रखिएगा, ठीक है। यदि बात करें तो इसकी खोज कब हुई थी तो 1801 में हुई थी। राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया तो इसको 2009 में घोषित किया गया था। इनका आवास कहाँ कहाँ है तो भारत में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है। इनकी विशेषता क्या है? जैसे मैंने बताया ये केवल मीठे पानी में रहते हैं, ये स्वच्छ पानी में रहते हैं, ये नेत्रहीन होते हैं। ऐसा नहीं इनको दिखाई देता है, ये दिखाई भी नहीं देता है इनको, ध्यान रखिएगा। और ये इनके जो बच्चे होते हैं 2 से 3 साल में ये लगभग एक बच्चे को जन्म देती है। इनका जो कार्यकाल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें तो विक्रमशिला जो गंगा डॉल्फिन वन्य जीव है अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में है। तो ध्यान रखिए एकमात्र वन्य जीव जो अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन का, तो याद रखिएगा। यदि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें शुरुआत कब से हुई थी? 2001 से हुई। कब हुई? तो ये 2001 से हुई थी। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि बात करें तो IUCN में किस में आते हैं तो लुप्त प्राय में आते हैं। यदि बात करें साइट्स में किस में आते हैं तो परिशिष्ट 1 में आते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यदि साइट्स की बात करें तो परिशिष्ट 2 में आते हैं और CMS में परिशिष्ट 1 में आते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस में आते हैं? साइट्स में 1 में आते हैं और परिशिष्ट में जो आपका CMS की जो आता है तो उसमें किस में आते हैं तो उसमें भी 1 में आते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। IUCN में लुप्त प्राय में आते हैं, CMS में परिशिष्ट 1 में आते हैं, उसके साथ साथ जो आपका लास्ट में आता है कौन सा आता है? साइट्स, उसमें भी परिशिष्ट 1 में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है कोई चीजें एक बार में क्लियर नहीं होती तो दोबारा सुना करिए।
जैसे हम भी बोल रहे हैं, कभी कभी होता है एक चीज को मैंने सेकंड अभी बोल दिया था, लेकिन ये आती है परिशिष्ट वन में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। कभी कभी जुबान है स्लिप हो जाती है चीजें, हम भी इंसान ही हैं आपकी तरह, और सभी से हो सकती है कि मिस्टेक, तो सीधी सी बात है अपनी एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपसे जो थोड़ी सी कमी उसको आप सुधार करिए, ताकि आप दोबारा उस चीज को गलत ना करिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगली यदि हम बात करें तो ग्रास लैंड सेंसस हुई है, तो ध्यान रखिए घास भूमि क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसमें क्या है, तो बर्ड सेंसेक्स जो आई, सबसे पहले पक्षी जनगणना की बात हम करने वाले हैं। ये कब आई है, 2025 में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 जुलाई 2025 को पक्षी जनगणना की पे चर्चा की और मन की बात में इसकी बात बताई। ठीक है, यह गणना काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पड़ता है आपका, कमेंट में जरूर बताइएगा जरूर, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहां पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, आप बताइएगा जरूर। ठीक है, ध्वनि की निगरानी जो होती है उसके माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से ये आपकी जनगणना हुई। ठीक, उद्देश्य क्या है, पक्षी प्रजातियों का आकलन करना, साथ ही साथ इनकी जो संकटग्रस्त स्थिति है, इनकी जो स्थानीय लुप्तप्राय की जो चीजें हैं उस बेहतर स्थिति में उनको लाना, पर्यावरणीय स्थिति का मूल्यांकन करना समय समय पे। और यदि बात करें फिंच वीवर, एक प्रजनन है जो 85 क्लोन, जहां पे 85 से ज्यादा घोंसले हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है। फिंच, क्या नाम है, फिंच वीवर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 40 वर्षों में असम में यदि हम बात करें, पिछले 40 वर्षों में लगभग 70% आबादी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यदि बात करें इसके कारण की क्या है, तो अत्यधिक चराई और कृषि हेतु घास करना, इसमें जो ग्रासलैंड सेंसस है, याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ पे घास को डेवलप करना, साथ ही जलवायु परिवर्तन के लिए भी बहुत कारगर है। याद रखिएगा, जो बंगाल फ्लोरिका की संख्या सबसे ज्यादा घटी है, कौन सी संख्या घटी है, तो बंगाल फ्लोरिका की संख्या सबसे ज्यादा घटी हुई है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगली यदि हम बात करें तो गिद्ध जनगणना सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 से आपका 19 फरवरी 2025 को कौन सी, गिद्ध जनगणना फरवरी 2025 में आई है। यदि बात करें सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या कहां है, तो मध्य प्रदेश में, लगभग 12,981 गिद्ध हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 7 गिद्धों की प्रजातियां हैं, जिसमें से 4 स्थानीय और 3 कौन सी है, प्रवासी हैं। यदि बात करें सबसे ज्यादा जो सर्वप्रथम गणना हुई है, तो 2019 में कितनी थी इनकी संख्या, तो इनकी संख्या थी 8,397 संख्या थी। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो 2021 में इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, तो वो 9,446 थी, और अब 2024 में बढ़कर संख्या कितनी हो गई है, 12,981। मैंने अभी ऊपर बताया फरवरी 2025 में, लेकिन जो डेटा होता है वो 24 का है, याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि मैं संख्या 24 की बताया और आपको डेटा 25 का। होता क्या है कि जब पूरी रिपोर्ट्स बनती है, पूरे साल का आकलन होता है, फिर लास्ट में एंड में जारी होती है, तो 2024 में 12,981 है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिद्धों की जनगणना से क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार के द्वारा प्रयास क्या किया गया बचाने का, गिद्धों को आपको पता होगा बहुत बड़ी संख्या में इनको क्षति होती है, जो डाइक्लोफेनिक दवा होती है वो क्या करती थी, गिद्धों को बहुत तेजी से उनकी मौत हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खाया, उसको दिक्कत हुई, कोई समस्या हुई, वो मान लीजिए खत्म हो गया, या कोई पक्षी खाया, उसको कोई दिक्कत हुई, तो जब वो गिद्ध उसको खाते थे तो दिक्कत हो जाती थी कि उनकी डेथ हो जाती थी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो डाइक्लोफेनिक दवाओं पर प्रतिबंध किया गया, गिद्ध संरक्षण के लिए केंद्रों की स्थापना की गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा बताइएगा जरूर। यदि नहीं पता तो चलिए मैं बता ही देता हूं आपको, महाराजगंज गोरखपुर में जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन वाला कहां बताया था मैंने अभी, तो बिहार में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां बनाया गया है, तो महाराजगंज गोरखपुर में बनाया गया है। ठीक है, यह क्या होती है, तो वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, इनकी जनगणना ध्यान रखिएगा। ये कहां पाए जाते हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। कहां पे रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। पिछले एग्जाम में पूछ चुका है ये किन क्षेत्रों में रहते हैं गिद्ध, तो ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। हमने गिद्ध संरक्षण पे बात की, गिद्ध की जनगणना पे, उसके बाद हमने पक्षी जनगणना पे बात किया, साथ ही साथ हमने किस पे बात किया, हाथी जनगणना पे, शेर जनगणना पे हमने बात किया। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, सारी चीजों को हम लेके चले हुए हैं, और यदि मान लीजिए एकाध जनगणना की कोई छूटी होगी तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है,
एक से दो बार, यदि एक बार में वीडियो ये नहीं समझ में आती तो एक से दो बार देखने का प्रयास करिएगा। कभी कभी कुछ टॉपिक होते हैं जो चीजें आसान में नहीं समझ में नहीं आती, डेटा है इसमें और डेटा होता है महत्वपूर्ण, और लिखे बिना, रिपीट किए बिना, रिवीजन किए बिना चीजें नहीं याद होती। तो याद रखिएगा, और एक से दो बार यदि आपने देख लिया तो निश्चित तौर पर चीजें आपके फेवर में होंगी और सफलता तो चीजें मिलेगी। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद।